Hey everyone, I'm Mukesh. Today in this video, we are gonna learn use of having because you have already seen the title what we are gonna learn. You're watching USC spoken classes and here we learn English through Hindi. So without wasting any time, let's get started today's lesson. आइए एक एक करके देख लेते हैं हम लोग हैविंग के अलग अलग यूजेज की। आज हैविंग के अलग अलग यूजेज होती है और हैविंग का प्रयोग किस तरह से किया जाना है मैंने इस पर पहले ही एक वीडियो अपलोड किया है और उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि कोई काम करने के बाद जब हम लोग दूसरा एक्शन करते हैं तो इस तरह के सिचुएशन में इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल व्हाट वी हैड ऑलरेडी लर्न इन दैट वीडियो। होमवर्क बनाने के बाद मैं सोने गया। हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क आई वेंट टू स्लीप। हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क आई वेंट टू स्लीप। मैंने उस वीडियो पर एक और उसका हिंदी होता है इस सेंटेंस का और एक हिंदी निकलता है। ये बात मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था और उस बात को मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जिस तरह से इस एग्जाम्पल में होमवर्क बनाने के बाद मैं सोने गया तो इस हिंदी को हम लोग और भी तरीके से बोलते हैं। जिस तरह से होमवर्क कर कर मैं सोने गया। इट मीन्स दैट कोई भी काम कर कर, खाना खाकर, पानी पीकर, स्नान कर कर, होमवर्क बनाकर, बाइक चलाकर, तो इस तरह जब भी सेंटेंस में कर आए या होमवर्क बनाने के बाद, गाड़ी चलाने के बाद या खाना खाने के बाद, तो चाहे हिंदी इस तरह से हो या चाहे हिंदी कर लगा हो, तो दोनों सिचुएशन हम लोग लगाएंगे हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें देखकर मैं वहाँ गया। हैविंग सीन यू आई वेंट देयर। हैविंग सीन यू आई वेंट देयर। आइए हम लोग रियल मुद्दे पर आ जाते हैं क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हैविंग के दो यूजेज और ये दो यूजेज जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए। और वो क्या है, लेट मी टेल यू। हैविंग सेड दैट एंड अनदर इज जब कोई काम किए हुए बहुत समय हो जाए। Let me give you an example. After that you will understand easily. टीवी देखे हुए मुझे 10 साल हो गए। उनसे मिले हुए मुझे 20 साल हो गए। इस तरह के सेंटेंस भी हैविंग के ग्रुप में ही आते हैं। इसको हैविंग के यूज से ही बनाए जाते हैं और वो किस तरह से बनाए जाते हैं एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट का यूज कहाँ करें, पहले हम लोग को ये बताइए हैविंग सेड दैट जो है इसका यूज हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द हिंदी मीनिंग ऑफ हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट का हिंदी क्या होता है, तो हैविंग सेड दैट का हिंदी होता है इसके बावजूद भी, पर फिर भी, इसके बावजूद भी। इसके दो हिंदी होते हैं, या तो होगा इसके बावजूद भी या पर फिर भी। तो जब भी इस तरह का जब फ्रेज आएगा किसी सेंटेंस में तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे हैविंग सेड दैट की। आई थिंक यू डिडंट अंडरस्टैंड। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। हैविंग एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है पर फिर भी मुझे इसे सीखना है। हैविंग एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है पर फिर भी मुझे इसे सीखना है। इस सेंटेंस में दो क्लाउज है। अब गौर कीजिएगा, हैविंग एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है तो यहाँ से यहाँ तक एक क्लाउज है, उसके बाद और पर फिर भी या इसके बावजूद भी, ये हैविंग सेड दैट हो गया। उसके बाद मुझे यह सीखना है, ये दूसरा क्लाउज है। इसमें दो क्लाउज है। आइए हम लोग इसके फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला इसका क्या होगा, सबसे पहले जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को राइट कर देंगे। उस सेंटेंस को राइट करने के बाद लगाएंगे हैविंग सेड दैट। क्या लगाएंगे, हैविंग सेड दैट। उसके बाद लगाएंगे एक कॉमा राइट कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लाउज है मुझे इसे सीखना है तो उसको उस सेंटेंस को जो भी टेंस में है उसी टेंस में उसको ट्रांसलेट कर देंगे। सो आइए अब इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। हैविंग इज अ डिफ़िकल्ट टॉपिक, हैविंग सेड दैट, पर फिर भी या इसके बावजूद भी के लिए हैविंग सेड दैट। उसके बाद राइट करेंगे कॉमा राइट कर दिए, मुझे इसे सीखना है। आई हैव टू लर्न इट, ये सीखना है। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, तो ये बनता है हैव टू और हैज़ टू से बनाए जाते हैं। इसको मैं किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। बहुत ही आसानी से हम लोग का सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। हैविंग इज अ डिफ़िकल्ट टॉपिक, हैविंग सेड दैट आई हैव टू लर्न इट। तो इस तरह से आप इस हैविंग सेड दैट का यूज कर सकते हैं। लेट मी गिव यू सम अनदर एग्जांपल। उसके पास कार है पर फिर भी वो ऑफिस ट्रेन से जाता है। उसके पास कार है फिर भी वो ऑफिस ट्रेन से जाता है, या उसके पास कार है इसके बावजूद भी वह ऑफिस
ट्रेन से जाता है। तो इस सेंटेंस में क्या आया, पर फिर भी या इसके बावजूद भी, तो ये किससे बनेगा, हैविंग सेड दैट से बनेगा। तो पहला हमारा सेंटेंस क्या है, उसके पास कार है। अगर वो मैस्कुलिन है तो उसमें लगाएंगे ही, यदि वो फीमेनिन है तो सी लगाएंगे। चलो उसको मैस्कुलिन मान लेते हैं, कोई आदमी मान लेते हैं, तो वहाँ ही लगाएंगे। ही हैज़ अ कार, ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। हैविंग सेड दैट, अब लगाएंगे इसके बावजूद भी या पर फिर भी, हैविंग सेड दैट। अब उसके बाद राइट करेंगे कॉमा, तो कॉमा का कॉमा राइट कर दिए। वह ऑफिस ट्रेन से जाता है, तो ही गोज टू ऑफिस बाय ट्रेन, ही गोज टू ऑफिस बाय ट्रेन। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जब भी किसी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इस तरह का वर्ड आए तो हम लोग उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। यहाँ पर गोज इसलिए लगा क्योंकि ही, सी, इट नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग हमेशा V5 लगाते हैं और आई, वी, यू दे के साथ V1 लगाते हैं। मैंने इसको टेंस के वीडियो में डिटेल में बताई है, यदि आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको भी देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम लोग बात कर लेते हैं हैविंग के सेकंड यूजेज की। जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, हैविंग के 2 यूजेज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और वो सेकंड यूज क्या है, कोई भी काम किए हुए, चाहे वो कितना भी टाइम क्यों नहीं हो जाए, 1 मंथ हो जाए, 1 डे हो जाए, 10 महीने हो जाए, या 10 साल हो जाए, या वर्षों हो जाए, कितना भी समय क्यों ना हो जाए, तो इस तरह के सिचुएशन जब आएंगे तो ये हैविंग का ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, और सबसे पहले राइट करेंगे एक सेंटेंस, इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन। इट हैज़ बीन राइट करने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, चाहे 10 साल से रहेगा तो 10 ईयर्स, इट हैज़ बीन 10 ईयर्स, 2 दिनों से होगा तो इट हैज़ बीन 2 डेज, 5 हफ्ते से तो उसका क्या होगा, इट हैज़ बीन 5 वीक्स। तो इस तरह का पहला जो सेंटेंस हम लोग यही यूज करेंगे, इट हैज़ बीन, उसके बाद टाइम, टाइम जो भी होगा उस टाइम को इसमें भर देंगे और उसके बाद राइट करेंगे हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट कर देंगे। उसके बाद यदि उस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूले को, सबसे पहले राइट करें इट हैज़ बीन, उसके बाद उस टाइम को फिलअप करेंगे, उसको राइट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट करने के बाद ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, तुमसे मिले हुए मुझे 20 साल हो गए, तुमसे मिले हुए मुझे 20 साल हो गए। तो इस सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे, इसी फॉर्मूले से बनाएंगे। सबसे पहले राइट करेंगे क्या, इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन राइट कर दिए, उसके बाद कितने साल, 20 साल, तो 20 साल को बोलते हैं 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स राइट कर दिए, इट हैज़ बीन 20 ईयर्स। उसके बाद राइट करेंगे हैविंग, हैविंग राइट कर दिए। हैविंग को राइट करने के बाद राइट करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या है, वर्ब क्या है, तुमसे मिले हुए, मिलना को बोलते हैं मीट, मीट का V3 होता है मीट, मैट, मैट, और यहाँ पर राइट करेंगे मैट, MET मैट। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तुम्हें, तुम्हें को बोलते हैं यू। तो सेंटेंस हमारा बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो चुका है। इट हैज़ बीन 20 ईयर्स हैविंग मेट यू, इट हैज़ बीन 20 ईयर्स हैविंग मेट यू। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, उसे देखे हुए 5 दिन हो गए, उसे देखे हुए 5 दिन हो गए। तो इसको भी इसी तरह से बनाएंगे, इट हैज़ बीन पहले राइट करेंगे, इट हैज़ बीन राइट करने के बाद हम लोग कितने दिन, टाइम कितना है, 5 दिन, तो 5 दिन को क्या बोलते हैं, 5 डेज। तो यहाँ पर क्या कर दिया, टाइम की जगह 5 डेज राइट कर दिए। उसके बाद राइट करेंगे हैविंग, हैविंग राइट कर दिए। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना को बोलते हैं सी सॉ सीन, सी सॉ सीन। तो यहाँ पर सीन राइट करेंगे, SEEN सीन। अब किसको, उसको, यदि वो गर्ल है तो यहाँ पर हर राइट करेंगे, यदि वो बॉय है तो हिम राइट करेंगे। तो चलो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं गर्ल्स, तो हर राइट कर देते हैं। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, इट हैज़ बीन 5 डेज हैविंग सीन हर, इट हैज़ बीन 5 डेज हैविंग सीन हर। तो फ्रेंड्स देखा हमने इस वीडियो में हैविंग के 2 यूजेस सीखे। पहला तो क्या, कोई भी काम किए हुए चाहे वो कितना भी टाइम हो जाए तो उसको इस फॉर्मूले से बनाएंगे। और पहला हम लोगों ने सीखा हैविंग सेड दैट, जो बहुत ही स्पोकन में लोग यूज करते हैं। इसको भी आप यूज कीजिए, आपका स्पोकन क्या होगा, बेहतर हो जाए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो या आपको इसमें कोई डाउट्स है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में 2 सेंटेंस लिखिए। आप उसमें कोई गलती करेंगे तो इससे ये पता चलेगा इस वीडियो से आपने कितना सीखा। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आप लोगों को चेक करके उसको बता दूंगा। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।